कैसा लगेगा अगर आपके शहर में या आपके गांव में एक ऐसी आवाज सुनाई दे जिसका कोई अता पता ही ना हो। आसपास में ना कोई फैक्ट्री हो ना कोई साधन, और इसकी खास बात ये थी कि ये रहस्यमयी आवाज कुछ लोगों को सुनाई देती और कुछ को नहीं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के टीम ने भी इसे खोजने की कोशिश की। आवाज डिटेक्टर मशीन्स भी इसके सामने फेल हुए। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? ये एक ही जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर सुनने को मिली, जिसे कई लोगों ने रिपोर्ट किया। तो चलो जानते हैं आखिर इस ताओस हम की घटना को। तो लेट्स बिगिन। इस घटना की शुरुआत होती है 1990 में, यानी आज से करीब 34 साल पहले की। ये न्यू मैक्सिमो के ताओस शहर में कुछ मील दूरी पर सुनाई देती थी। इस घटना की पहली रिपोर्ट दर्ज की थी ताओस के रेजिडेंट के द्वारा। पहली बार रिंग की आवाज सुनाई दी। ये आवाज 30 से 80 हर्ट्ज तक की थी, एक तरह की बनबनाहट थी। ताओस अपने शक्तिशाली स्की रिसोर्ट, सेलिब्रिटी छुट्टियों के झुंड और ताओस पुएब्लो के लिए जाना जाता है। ताओस में रहना एक शांत और रोमांटिक वातावरण में रहना था। इसी के दौरान मार्च 1992 में कैटानिया साल्जमैन नाम की स्थायी महिला ताओस के न्यूज को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें बहरा करने वाले शोर को बताया जाता है और नींद के और उसके जीवन को बाधित किया। वाकई में ये आवाज ताओस के लोगों को सुनाई देती थी। ये आवाज मानो सिंकाना जैसी फुकार, जेट स्ट्रीम, मधुमक्खियों के झुंड या फिर दूर से ट्रक चलने की दम की आवाज जैसा प्रतीत होती थी। ये आवाज ज्यादातर सुबह के ताजे समय में सुनाई देती थी। कुछ लोगों का दावा था कि ये रात में लाउड हो जाती है, जिससे नाक से खून तक बहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। लोगों से सुनने में आया कि ताओस के निवासी इस गुनगुनाहट को करीब 1 साल से सहन कर रहे हैं। इतने लोगों की रिपोर्ट और दावों से न्यू मैक्सिको के प्रतिनिधि बिल रिचर्डसन के पास जांच करने के अलावा और कोई विकल्प न था। इसके कर्मचारियों ने वायुसेना की फिलिप्स प्रयोगशाला, दूसरी लॉस एलोमेस और सैंडिया, तीसरी राष्ट्रीय प्रयोगशाला के साथ साथ न्यू मैक्सिमो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई। ध्वनि, भूकंपीय और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की निगरानी का काम सौंपा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नतीजा बिल्कुल कुछ न था। ये आवाज कभी पकड़ी ही नहीं गई। आखिर ये आवाज कहां से आ रही थी? इस घटना से कुछ लोग वहां से जगह को छोड़कर चले गए थे। अब ये घटना धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई थी, जिससे अब लोग यहां पर पर्यटक के रूप में आने लगे थे। ये आवाज अब तक ताओस के अलावा अलग अलग जगहों पर भी सुनने में आई। तो चलो जानते हैं और कौन कौन सी जगहों पर ये आवाज सुनने को मिली। 1980 के दशक में यही आवाज स्कॉटलैंड के तटीय शहर लार्ड्स में सुनाई दे रही थी। 2001 में ये स्कॉटलैंड के व्हाइट हिल में इसकी रिपोर्ट सामने आई थी। 2013 में हैम्पशायर के लोगों में भी गूंजती रही। ब्रिस्टक हम नाम से यह आवाज अंत में यहाँ से तो गायब हो जाती है। बट यही नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड और हाल ही में सेंट लुइस, मैसूरी तक दुनिया भर में सुनाई देने वाली बनबनाहट के सबूत सामने आए। सबसे प्रभावी अमेरिका में कोकोमा, इंडियाना में एक शोर के कारण निवासियों को सिरदर्द, दस्त और नाक से खून बहने के मामले भी सामने आए। जांच में सामने आया था कि ये डैमलर क्रिस्टल प्लांट में हाई पावर एयर कंप्रेशन के कारण माना गया और इसे ठीक भी किया गया। और कुछ का कहना था कि ये ट्रैफिक शोर से हो सकता है। बट मैक्सिमो के ताओस शहर में बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ना कोई शहर ना कोई फैक्ट्री थी। अब 2016 में फ्रांसीसिको वैज्ञानिकों ने एक समूह सोचा कि उन्होंने इसे सॉल्व किया है। ये शोर को माइक्रोसोनिक तरंगों को जिम्मेदार ठहराया, जो समुद्र तल पर दबाव डालते हैं और इन्हें डोइनरिंग प्रभाव पैदा करते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में सक्षम होते हैं और आवाजें उत्पन्न होती है। एक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये ब्लैक होल के विलयन के समय होने वाली प्रतिध्वनि के कारण होती है। लेकिन अब सवाल ये था कि अलग अलग जगह पर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी घटना को लेकर कई थ्योरीज भी सामने आई, कई बातें सामने आई, जिसमें पहला मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, एलियन एक्टिविटीज, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ग्राफिक्स। बट ये कोई भी सही तरीके से साबित नहीं हो पाई और ये सब गलत साबित हुई। अब ये धीरे धीरे मिस्ट्री, इंटरनेशनल मिस्ट्री बन रहा था। अब ये सवाल था कि क्या ये आज भी सुनने को मिलती है? तो हाँ, ये ताओस शहर में आज भी लोगों की प्रॉब्लम बना हुआ है। और ये न्यू मैक्सिमो के ताओस शहर में
ये आवाज आज भी मौजूद है जो सुनने को मिलती है। अब रिसेंटली अपडेट्स में 2020 में ताओस के रेजिडेंट ने फिर से हमिंग साउंड को रिपोर्ट किया। 2022 में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में रिपोर्ट किया कि ये साउंड अननोन है, इसे नहीं खोजा जा सकता। 2023 में रेजिडेंट ने हमिंग साउंड की वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। 2024 की अगर करंट में बात करें तो ताओस के ऑथोरिटीज ने साउंड को इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम भी बनाई है और ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आखिर ये आवाज कहाँ से आती है और इसे मशीन्स भी क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपके पास भी कोई थ्योरी है जो इसे सॉल्व कर सके? तो कमेंट में जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।